गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में और NSSO के बारे में, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। NSSO का अब नाम बदल के हो गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो गया है, ऑफिस हो गया है। बिल्कुल। आज का जो हमारा टॉपिक वो है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संगणना विधि और कौन सी, प्रतिदर्श विधि किसकी, डाटा कलेक्शन की। तो इन्हीं विधियों को हमें पढ़ना है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब इन्वेस्टिगेशन करता है, डेटा कलेक्ट करता है, तो वो इनमें से किसको एडॉप्ट करे या इनमें से किसका यूज कर रहा होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं और जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर है वो जानना चाहता है कि संबंधित स्कूल के बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो क्या है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, या तो वो 1000 बच्चों की हाइट को मेजर करके उसके आधार पर कैलकुलेट करके एवरेज निकाल सकता है, या फिर 1000 बच्चों में से को ना लेकर उनमें से कुछ बच्चों को किसी विशेष तरीके से सिलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए 100 बच्चों को सिलेक्ट करके निष्कर्ष निकाल सकता है किसके बेसिस पे, उन्हीं 100 बच्चों के उनका डेटा लेके कि इनकी इस तरह से हाइट निकली हुई है एवरेज, तो वही जनरलाइज कर देगा किस पे, 1000 बच्चों पे। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो पहला एग्जाम्पल कि 1000 बच्चों को ही वो इंक्लूड कर रहा है अपनी स्टडी में, उससे डेटा कलेक्ट कर रहा है, उनका मेजरमेंट कर रहा है जो भी हाइट है उनकी, और फिर उसका एनालिसिस करके और रिजल्ट निकाल रहा है कि एवरेज हाइट कितनी है। और दूसरे में आप देख रहे हैं कि वो 1000 तो हैं सर्वे की यूनिट्स, लेकिन वो उन सभी 1000 से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है। वो जो भी उसने सेलेक्ट किए हैं कुछ विशेष तरीके से, उन तरीकों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन ये 100 में जो भी रिजल्ट आएगा उन 100 बच्चों के आधार पर, वही किस पे वो लागू कर दे रहा है, 1000 बच्चों पर। यानी जो एवरेज हाइट वो निकालेगा वो 100 बच्चों की निकालेगा, लेकिन उसका जनरलाइजेशन सामान्यीकरण किस पे कर दे रहा है, 1000 बच्चों पे। तो यहाँ पर यही दो तकनीक हैं किसकी, डेटा कलेक्शन की, और इन्हीं को हमें आज अच्छे से समझना है। तो जो पहली है कि यानी 1000 बच्चों पर किया जा रहा है, तो उन सारे की सारी बच्चों से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है या उनका मेजरमेंट किया जा रहा है हाइट का। तो इस तरह की मेथड को हम कौन सा क्या नाम देते हैं, सेंसस मेथड, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं संगणना विधि। बिल्कुल सही। और 1000 पर तो सर्वे हो रहा है, लेकिन 1000 को से इन्फॉर्मेशन ना लेकर केवल कितने बच्चों से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, 100 बच्चों से, उनका मेजरमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे 1000 पर उसको जनरलाइज कर दिया जा रहा है। तो इस जो मेथड को हम बोलते हैं सैंपल मेथड, या इसी को हम सैम्पलिंग करते हैं, निर्देशन विधि बोलते हैं। तो इन्हीं को अच्छे से समझना है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर द्वारा विधि अपनाई जा रही है डेटा कलेक्शन में वो कौन सी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो 1000 बच्चे हैं वो क्या हैं सर्वे के लिए, वो बिल्कुल सही, वो सर्वे के लिए हैं पॉपुलेशन, या उसी को बोलते हैं हम यूनिवर्स। यहाँ पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मैंने एक पिछली क्लास में बताया था कि ये मतलब नहीं कि पूरा ब्रह्मांड या पूरी जनसंख्या या मानव पूरी जनसंख्या। यहाँ यूनिवर्स का मतलब है या पॉपुलेशन का मतलब है जितनी भी सर्वे की टोटल इकाई हैं, यानी टोटल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं सांख्यिकी में, जो सर्वे की टोटल इकाई होती है उनको हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेंसस मेथड की। तो व्हेन ए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयरइन द डेटा इज collected from each and every element of the population या यूनिवर्स, इट इज नोन एज सेंसस मेथड। जब कोई भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन को क्या कंडक्ट किया जाता है, यहाँ कंडक्टेड है वेयर, जहाँ पर डेटा इज कलेक्टेड, डेटा को कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं एवरी और एज किसके, पॉपुलेशन की, क्या यूनिवर्स की। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे जो भी सर्वे की टोटल इकाई उनसे, उन सबसे लिया जा रहा है डेटा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। तब इस तरह की जो विधि आप अपना रहे हैं या जो इन्वेस्टिगेटर ने अपनाई उसको क्या कहेंगे, सेंसस मेथड
भूलेंगे, संगणना विधि भूलेंगे। अब बात करते हैं कि ये मेथड कहाँ पर सुइटेबल है, यानी इसकी उपयुक्तता। तो इसको देखते हैं। इट इज ए सुइटेबल पार्टिकुलरली फॉर सच स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन विच हैव, यानी ये विशेष रूप से कहाँ पर सुइटेबल है, जब क्या होना चाहिए, जब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो भी सर्वे की या इन्वेस्टिगेशन की इकाई है वो कम संख्या में हो, तब ये संभव है या ये आसान रहेगा। वरना अगर बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टिगेशन की इकाई है, टोटल यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में उसको उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने बहुत ही पैसा खर्च होगा, बहुत ही टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये कब ज़्यादा आसान रहता है, कब सही उपयुक्त बैठता है, ये जब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वाइल्डली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। और दूसरी उपयुक्तता इस मेथड की तब बैठती है जब क्या हो, जो भी आपके आइटम्स हैं किसके, पॉपुलेशन के, यानी पॉपुलेशन जो हमारी है यहाँ जितनी इकाइयों को हम शामिल कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेशन में, तो उनमें जो नेचर है यानी उनका प्रकृति है वो विविध है, मतलब वो क्या है, होमोजीनियस नहीं है, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी वो डाइवर्स नेचर की ऐसी स्थिति में हम कुछ के आधार पर पूरे संबंधित इकाइयों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटर ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटर को क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेटर को करना होता है कि वो सैंपल मेथड की जगह किसको एडॉप्ट करे, सेंसस मेथड को एडॉप्ट करे, और वहाँ पर ये क्या होगा, सुइटेबल होगा। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। अगर जो भी सर्वे हो रहा है उसमें ये ज़रूरी है कि जितने भी आइटम्स हैं उनकी बिल्कुल एक इंटेंसिव सघन या परीक्षा की आवश्यकता है, ज़रूरत है उसमें आपके इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इस मेथड को अपनाया जाता है, यानी सेंसस मेथड वहाँ उपयुक्त होता है। और अगला आपका पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जब जो भी अनुसंधान है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, यानी शुद्धता की, और विश्वसनीयता की ज़्यादा ज़रूरत है अगर ऐसा अनुसंधान कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपका जो संगणना मेथड है, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंसस मेथड, तो ये उपयुक्त होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मेरिट की। तो इसमें क्या क्या मेरिट हैं और उसके बाद करते हैं इसकी डिमेरिट की बात, कि इसमें क्या अवगुण हैं। तो इसकी पहली मेरिट जो हम लोगों ने आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, वो है इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो भी जनसंख्या आपका जनसंख्या है, जनसंख्या के यहाँ मतलब क्या है, बिल्कुल सही, जितनी भी इकाई हैं इन्वेस्टिगेशन की उनका मतलब है यहाँ पॉपुलेशन। तो उस संबंधित पॉपुलेशन का इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन हो जाता है, उसकी हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को इंक्लूड कर रहे हैं स्टडी में, तो उनसे सबसे जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है वो ली जा सकती है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अनुसंधान के लिए। और अगला है आपका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसको यूज करने में जो भी डेटा प्राप्त होता है उसमें क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता और विश्वसनीयता उस डेटा में होती है, उस पर ज़्यादा विश्वास हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी यूनिट्स से लिया गया है, जितना भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपका मतलब यहाँ है इन्वेस्टिगेटर का। तो यहाँ अगला आपका जो पॉइंट दिया है, इसकी जो मेरिट है वो है लेस वाइज्ड। क्यों है? क्योंकि इसमें सबको शामिल करते हैं, सब यूनिट्स को, इसकी वजह से जो पक्षपात की संभावना है वो कम रह जाती है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेटर को नहीं अपने मन से चुनना होता है कि हमें इसको शामिल करें सर्वे में और इसको ना करें। यानी जब सैंपल लेते हैं तो हो सकता है कि उस संबंधित समय में वो अपनी इच्छा अनुसार सैंपल को सिलेक्ट करता है, लेकिन यहाँ सैंपल लेने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सभी को ही इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी यूनिट्स हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन की, सबको शामिल करते हैं हम इस मेथड में। अगला है आपका स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी जटिल अनुसंधान है वो इसमें हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र से हर चीज़ के बारे में इस संबंधित विधि के द्वारा पता कर लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं इस मेथड की डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स मतलब इसके अवगुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो अवगुण है इसका वो है एक्सपेंसिव। ये बहुत ही खर्चीला है। क्यों है? क्योंकि अगर जो पॉपुलेशन साइज बड़ा है, यानी जो सर्वे की यूनिट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन की यूनिट हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। वहाँ पैसा भी खर्च होगा और आपका समय भी होगा और मैन पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे अगली कमी दी हुई है, यानी नीड मोर टाइम एंड मैन पावर। तो यहाँ पर ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसके साथ ही साथ ज़्यादा मानव शक्ति की ज़रूरत पड़ रही है। और मानव शक्ति कैसी? जो भी प्रशिक्षित हो, क्योंकि वहाँ प्रशिक्षित व्यक्ति की ही आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये जनरली जो गवर्नमेंट है या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा ही संभव हो पाता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या इन्वेस्टिगेटर है, तो क्योंकि उतना वो इसका कॉस्ट वहन नहीं कर सकता, इसलिए ये कहाँ पर उपयुक्त बैठता है? जब सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण एक क्या वो है हमारे देश की जनगणना, जो हर 10 वर्ष के पश्चात होती है। जैसे अभी हमारी जो पिछली जनगणना कौन थी? 2011 की जनगणना। तो भारत सरकार ये जनगणना करती है, तो वो इस तरह के खर्च को वहन कर सकती है, क्योंकि आसानी होती है। वो सरकार है, उसके बाद बहुत बजट होता है और किसी भी प्रकार की रिसोर्स की उसके पास कमी नहीं होती है। तो इस तरह की संस्थाएं ही इस तरह के मेथड को अच्छे से कर पाती हैं। और अगली जो इसकी कमी है वो है इन एप्लीकेबिलिटी, यानी कहीं कहीं ये क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। वो क्यों होता है? मान लीजिए हम समझते हैं, जैसे रोड को बिछाया गया है ठेकेदार के द्वारा, और सर्वे करने वाली कि ये सही से इस संबंधित ठेकेदार ने बनवाया है कि नहीं बनवाया है, जो भी रोड बनवाया है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला या सैंपल लेने वाला है, सर्वे करने वाला है, वो संबंधित व्यक्ति क्या करेगा? अगर सभी यूनिट्स को लेगा, जितना रोड बना है, तो पूरा रोड ही उखड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये वहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए किसी के ब्लड का सैंपल लेना है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो क्या उसके पूरे खून को निकालना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ पर, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जीवित चीज़ों पर होता है और वहाँ पर ये उपयुक्त नहीं होता है। और अगर हम सभी चीज़ों को शामिल कर लें, हर बूंद को शरीर की कर लें, इंक्लूड उसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन में, तो वो संबंधित व्यक्ति तो मर ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सैंपल मेथड ही वहाँ उपयुक्त होता है। तो अब आइए हम देखते हैं सैंपल मेथड क्या होता है और वो कहाँ कहाँ उपयुक्त है और किस परिस्थिति में वो उपयुक्त होता है और उसमें क्या गुण दोष हैं। सैंपल मेथड, इसको समझते हैं सबसे पहले। when only some representative items of a population are selected and data collected from these items are used for the analysis, the method is known as sample method। यानी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो पूरे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करें। यूनिवर्स मतलब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की यूनिट्स हैं, इकाई हैं, उनका अगर कुछ यूनिट से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि 1000 बच्चे हैं आपके स्कूल में और उनमें से 100 को सिलेक्ट किया जाता है। किसके लिए? सैंपल लिया जाता है, ताकि उनके माध्यम से उनकी हाइट निकाल के पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट का एवरेज हाइट को पता कर सकें। तो ऐसी स्थिति में वो 100 लिए गए होंगे, वो ऐसे लिए होंगे कि जो बाकी का भी वही प्रतिनिधित्व करें, वो वैसे दिखें जैसे ये बाकी भी हैं, मतलब हाइट के मामले में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन करें, उनका प्रतिनिधित्व करें। तो इस प्रतिनिधित्व वाले यूनिट्स को लेकर उस पर एनालिसिस, उनका एनालिसिस किया जाता है और किस पे जनरलाइज कर दिया जाता है? सारी जो भी यूनिट्स होती हैं किसकी? इन्वेस्टिगेशन की। तो उस तरह के मेथड को हम किस नाम से जानते हैं? सैंपल मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में 100 बच्चों को लिया और उसकी एवरेज हाइट निकाली और किस पे लागू कर दिया? 1000 बच्चों पर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ पर सुटेबल है। तो सुटेबिलिटी इसकी सैंपल मेथड इज पार्टिकुलरली सुटेबल व्हेन, कब? ये द साइज ऑफ पॉपुलेशन यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, जब जो भी इन्वेस्टिगेशन की यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत असंख्य भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं
चावल के सैंपल की या गेहूं के सैंपल की, तो उस हर किसी को थोड़ी देखते रहेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, उसकी जगह एक मुट्ठी भर दाने निकालेंगे और उसके बेसिस पे क्या कर लेंगे, पूरे जो भी आपका गेहूं है या चावल है उसके उसके बारे में अनुमान लगा लेंगे। तो इसी प्रकार भी हम लोग इसको दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए घर पर गृहिणी खाना बनाती है, तो वो जो चावल मान लीजिए पक रहा है, तो उसमें वो 2-4 चावल को ही चेक करती है कि वो पके कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे चावल को हर बार चेक करेगी कि पका है चावल की नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा उसको चेक करना, क्योंकि अगर एक बार सभी निकाल लेगी तो फिर वो खराब हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये कब उपयुक्त होता है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, जो बहुत ज़्यादा होती है तो ये मेथड उपयुक्त होता है। कौन सा मेथड, सैंपल मेथड, बिल्कुल सही। और दूसरा है ये वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, जब बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तब भी इसको यूज किया जा सकता है आसानी से। इंटेंसिव, ऐसी बात नहीं कि शुद्धता ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना हो। अब तीसरा है इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम नॉट रिक्वायर्ड, इसी के साथ सघन परीक्षण की आवश्यकता नहीं है जो भी आइटम्स दिए हैं आपके किसके, इन्वेस्टिगेशन के। अगला है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, और ये कब सम उपयुक्त होता है, जब यूनिवर्स यानी जितनी भी इकाइयों पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो वो आपस में जब एक दूसरे से अधिकांशतः समान होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की गेहूं और चावल की, तो वो एक दूसरे से मिलते जुलते दाने होते हैं, तो वहाँ पर ये आसानी से संभव हो पाता है। तो अब बात करते हैं इस मेथड की मेरिट की, तो उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही। ये इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि सभी यूनिट्स को जो भी यूनिवर्स या पॉपुलेशन में होती है उसको नहीं लेना पड़ता, कुछ को ही लेना पड़ता है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव को, उनके बेसिस पे स्टडी करके और अनुमान आपका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, सामान्य इसका निकाल लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पैसा कम खर्च होता है, इसके बाद साथ साथ टाइम सेविंग भी है। क्यों, क्योंकि कुछ ही का एनालिसिस करना है, उसको प्रोसेस करना है डेटा को, तो कम समय लगता है। ग्रेटर स्कोप, ये बहुत हर जगह आजकल इस तरह की चीज़ों का यूज हो रहा है, यानी इस मेथड का यूज होता है, तो इसका क्षेत्र भी बहुत है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से भी ये सही है। क्यों, क्योंकि कम यूनिट्स पर अगर सर्वे किया जा रहा है और बाकी पर जनरलाइजेशन करना है, तो उनका जो भी प्लानिंग वगैरह करना है वो आसान रहेगी। और इसके बाद ये साइंटिफिक अप्रोच है, कहीं कहीं ये साइंटिफिक अप्रोच इसलिए है क्योंकि अभी बात की कि ब्लड टेस्ट की, तो पूरे टेस्ट ब्लड जो शरीर का व्यक्ति का ब्लड है, खून है, वो पूरा थोड़ी टेस्ट किया जाएगा, उसमें से एक ही बूंद के या 1-2 बूंद के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी, तो इसी का भी यही मतलब है कि जैसे रोड का एग्जाम्पल लिया कि ऐसा नहीं है कि रोड पर सर्वे हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन करना है कि किस तरह से ठेकेदार ने उसको बनवाया है, तो पूरे रोड को नहीं खोदेंगे कि उसकी गहराई कितनी है, कितना मोटा है। वो कुछ ही जगह की स्पेशल जगह की नमूने लेके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाएंगे कि इतनी गहराई या इतना मोटा ये रोड बनाया गया है, किसके द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। तो अब बात करते हैं डीमेरिट की, इसकी कमियां क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। डिफिकल्टी टू अचीव 100% एक्यूरेसी, यानी इसमें 100% जो शुद्धता है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हेट्रोजीनियस डेटा है तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि जो यूनिट सेलेक्ट की गई हैं सैंपल में वो सभी पूरी 100% रिप्रेजेंटेशन करें, प्रतिनिधित्व करें किसका, आपके यूनिवर्स का। अगला है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल, बिल्कुल यही है आपका कि इसमें हो सकता है कि जो भी यूनिट सेलेक्ट की गई हैं वो पूरे यूनिवर्स का सही तरीके से प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही, तो भी जो भी रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। वाइस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, जब सैंपल को लिया जा रहा है कि किन बच्चों को, जब हमने एग्जाम्पल लिया है कि 1000 बच्चों पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो केवल कितने को सिलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर सैंपल मेथड अपना है 100 को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल 100% रिप्रेजेंटेशन करें। तो हो सकता है कि जब उनको सिलेक्ट किया जा रहा हो तो उसमें किसी जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो भेदभाव भी कर सकता है, तो इसमें संभावना रहती है पक्षपात की। लैक ऑफ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अगर जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो कलेक्ट करने वाला है, उसको अच्छा अनुभव नहीं है सैंपल मेथड का, उसको टेक्निक नहीं आती सही से, तो फिर इसके परिणाम जो भी आना चाहिए वो नहीं आएंगे, यानी इसमें शुद्धता नहीं होगी, ये सही रिजल्ट नहीं देगा।
अगला है नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन या यूनिवर्स। जब जो भी इन्वेस्टिगेशन की यूनिट्स हैं, यूनिवर्स हैं, सारी की सारी सभी यूनिट्स, अगर वो एक दूसरे से पर्याप्त रूप से मिलती जुलती नहीं हैं, बहुत ही अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो जो भी सैंपल लिया जाएगा वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा वो पूरे यूनिवर्स को। धन्यवाद।